नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके खेत में वाटर पंप लगा हुआ है, जो खेतों में पानी निकालने के लिए सोलर पंप लगा है, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लक्स पावर का एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगा है जो कि 5 किलोवाट का है। और ये आप देख सकते हो एक नॉर्मल इन्वर्टर लगा है 2 किलोवाट का। तो सबसे पहले जो यहाँ के सरदार जी हैं, जो सर हैं, उनके माइंड में ये था कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो क्या सक्सेसफुल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, नॉर्मल इन्वर्टर की जगह पे ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया और बाद में प्लान किया कि सोलर पैनल हम इसमें बाद में लगाएंगे, 2 महीने बाद हम इसमें पैनल को लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो नॉर्मल इन्वर्टर को हटाया जाएगा और ये हाइब्रिड इन्वर्टर पे लोड चलाएंगे पूरे घर का, जो कि ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर बैटरीज को चार्ज करेगा, उसके थ्रू ही चलेगा। तो आप देख सकते हो 2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, हम इसको यहां से हटाते हैं। तो ये 2 किलोवाट का इन्वर्टर को मैंने ऑफ कर लिया है और बड़े ही ध्यान से मैं इसकी वायरिंग को हटाऊंगा। और आप सेफ्टी का ध्यान रखें अगर आप टेक्नीशियन हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये उन सभी लोगों के लिए जो वायरिंग का काम सीखना चाहते हैं, और अगर आप घर में सोलर पैनल का प्लान कर रहे हो तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप ये देख सकते हो 2 बैटरी का कनेक्शन हो रखा है, 24 वोल्ट का था, और यहाँ पे इसको किया जाएगा 48 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 बैटरी और है। तो ये कुछ बाहर बैटरी को लगाया गया है क्योंकि लेड एसिड बैटरी है, तो बाहर लगाना सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे पहले हम इनके जो वायरिंग कनेक्शन है इनको हम खोल लेते हैं 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे जो लगा हुआ है। तो 2 किलोवाट का इन्वर्टर हमने रख दिया है साइड में, और साइड में रखने के बाद यहाँ पे जो लक्स पावर का हाइब्रिड इन्वर्टर है उसकी करेंगे वायरिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 बैटरी है और 2 बैटरी ये है, तो 4 बैटरी है। जो इन्वर्टर है वो 48 वोल्ट में काम करता है, और उस इन्वर्टर पे लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी दोनों ही सपोर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे 2 बैटरी रख दिया है, पहले से रखा हुआ था, 2 और रख देते हैं। यहाँ पे 48 वोल्ट का बैटरी बैंक बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हो 3 बैटरी यहाँ पे आ गया है। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें खालसा इलेक्ट्रिकल्स को। तो यहाँ पे 4 बैटरीज को रख दिया गया है, और रखने के बाद अब इनको किया जाएगा सीरीज। तो चारों को सीरीज करेंगे। सीरीज में क्या होता है, जब भी हम सीरीज करते हैं तो जो हमारे वोल्टेज हैं वो प्लस होते हैं और जो AH हैं वो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरीज कर लिया गया है 4 बैटरीज को, और 150 एम्पियर के आसपास की बैटरी है। तो यहाँ पे लेड एसिड बैटरी पे सेट किया जा रहा है इस हाइब्रिड इन्वर्टर को। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको सही से नहीं समझा पाऊंगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो चालू हो गया नॉर्मल इन्वर्टर की जगह पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 सीलिंग है और यहाँ पे जो एक AC है, फैन है, उन सभी का लोड डाल दिया गया है। इसकी जो वायरिंग है आगे मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो देखिए 9-10 एम्पीयर के आसपास लोड चल रहा है इस हाइब्रिड इन्वर्टर पे, और ये फोन के थ्रू भी ऑपरेट होता है। आप इसका डाटा फोन में देख सकते हो, लैपटॉप में देख सकते हो। तो अच्छी तरीके से वो सिस्टम चल गया। उसके 2 महीने बाद जो इनका खेत में लगा हुआ जो सिस्टम है, इसके जो पैनल है वो घर पे लगाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे BFD सिस्टम लगा हुआ है जो कि टाटा का है, और यहाँ पे जो ये पानी के लिए लगाया गया था खेत में, तो ये देख सकते हो कितना प्रेशर है दिन के समय पे, काफी अच्छा प्रेशर आ रहा है। और वहां पे 10 पैनल लगे हुए हैं 530 वाट के। तो ये सारे के सारे पैनल देख सकते हो आप लगे हुए हैं, और दिन में डायरेक्ट लोड चल रहा है, काफी बढ़िया है खेतों के लिए। मगर ये जो पैनल है इनको यहां से उतार के ले जाया जाएगा फार्म हाउस पे, क्योंकि फार्म हाउस पे लाइट का काफी प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे इन पैनल को लगाया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ये पैनल लगे, और इसका जो स्टैंड है एक ही स्टैंड पे एक ही बेस बना हुआ है और सारे 10 के 10 पैनल लगे हुए हैं। तो यहाँ से उतार के ले जाया गया है फार्म हाउस पे। तो यहाँ पे भी BFD है, इसको भी उतार लिया जाएगा, और जो इसका जो मोटर है वो भी अभी लगा हुआ है तो उसको भी उतार लिया जाएगा। पैनल को ऑलरेडी पहले उतार लिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 6 महीने बाद आ रहा है, और 6 महीने से सिस्टम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आगे जो सर हैं, सरदार जी हैं, उनका प्लान है सिस्टम को बड़ा करने का, तो अब उसको भी बड़ा किया जाएगा। प्लानिंग उसी तरीके से हमने किया था
उस समय कि किस तरीके से वायरिंग को बढ़ा के रखना है। तो आप देख सकते हो जो सारा सामान है, जैसे स्टैंड हो गया, सोलर पैनल हो गया, जो उसकी वायर लगी थी, वो सारा आ गया है ट्रॉली पे, फार्म हाउस पे। फार्म हाउस थोड़ी सी दूर पे था और ये वीडियो यूपी का है। अगर आपके खेतों में भी इस तरीके का पंप लगा है और आप भी चाह रहे हो कि हम पंप भी चलाएं और घर का लोड भी चलाएं, तो इस तरीके का भी सिस्टम बन जाता है। और जो चाह रहे हैं कि पंप के जो पैनल हैं, जो सोलर पंप के पैनल हैं, उनको आप अपने घर में यूज करें पर्सनली, उस तरीके से भी आप सिस्टम को बना सकते हो। तो आप देख सकते हो जो सोलर पैनल हैं वो सारे ट्रॉली पे रखे हुए हैं और इन सभी पैनल को जो छत है, छत के ऊपर रखा जा रहा है। इन सभी पैनल को लगाया जाएगा ऊपर। तो किस तरीके से यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, वो सारा चीज देखिए वीडियो को लास्ट तक। तो हमारे 10 के 10 पैनल आ गए हैं और ये हमारा स्टैंड भी आ गया है। और यहाँ पे जो सदाल जी हैं, उन्होंने पर्सनली जो इसके जो लेग हैं, जो लेग बनते हो फैब्रिकेटर की मदद से बनवा लिया गया है। तो उसके ऊपर ही स्टैंड को फिट किया जाएगा, क्योंकि पहले एक बेस था, अब छत के ऊपर लगेगा तो यहाँ पे बेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ का जो व्यू है आप देख सकते हो, फार्म हाउस का कुछ इस तरीके का व्यू है। आम के बगीचा है और ये यहाँ पे घर है, काफी सुंदरता है और शांति काफी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारे सभी पैनल आ गए हैं, स्टैंड आ गया और ये है जगह जहाँ पे हमारे 10 के 10 सोलर पैनल को लगाया जाएगा। और इसकी जो हाइट है ज्यादा नहीं रखी जाएगी, क्योंकि इसमें पैनल धोने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मीडियम हाइट पे रखा जाएगा। तो ये जो लेग है फैब्रिकेटर की मदद से बनवाया था, इसमें थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उनको सही किया जा रहा है। तो सही करने के लिए वेल्डिंग मशीन का यूज किया जा रहा है और इस वेल्डिंग मशीन को चलाया जा रहा है जेन सेट से। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होल किया जाएगा और 3 इंची के आसपास इसमें नट बोल्ट को डाल के किया जाएगा, क्योंकि जो फैब्रिकेटर था उसने अपने हिसाब से किया था। और यहाँ पे जो सदाल जी हैं, इन्हीं के घर में ही सिस्टम लग रहा है और ये खुद भी एज अ टेक्नीशियन है, अपने खेतों के काम, घर के काम खुद ही करते हैं, काफी अच्छा है। तो ये देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके का स्लोप रहेगा और ये यहाँ पे 3 के 3 जो लेग हैं वो राफ्टर के साथ जोड़ा जा रहा है। तो हमारा ये एक तैयार हो गया, ये हमारे 3 के 3 तैयार हो गए। देख सकते हो 3 के 3 हमारे जो राफ्टर हैं वो हमने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिए, छोटे लेग, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो हमारा कुछ इस तरीके का स्लोप है और ये जो स्लोप है 22 से लेके 25 के बीच में आराम से कहीं भी रख सकते हो, बढ़िया है। तो ये स्टैंड काफी हैवी है और इसको उठाने के लिए आप देख सकते हो कितने सारे लोग लगे हुए हैं और काफी भारी है। तो ये सारा सामान जो है फिर से छत के ऊपर चढ़ा लिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी चढ़ाया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको सही कर लिया है और फिर से इसको छत के ऊपर चढ़ा लिया गया है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे राफ्टर के साथ लेग जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद ये हमने छत के ऊपर चढ़ा लिया। तो हमारे देख सकते हो तीनों के तीनों राफ्टर कुछ इस तरीके से रख दिए गए हैं। और अब क्या करेंगे, इस राफ्टर के साथ हम पर्लिन को जोड़ेंगे और पर्लिन की मदद से हमारे जो सोलर पैनल है वो इसके ऊपर रुक जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने रख दिया है। अभी हमारा यहाँ पे मेजरमेंट नहीं हुआ है, वैसे ही रख दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी पर्लिन रखी हुई है, टोटल 4 पर्लिन लगेंगी। तो हमारा जो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पर्लिन को लगाएंगे। तो पर्लिन किस तरीके से लगाएंगे उस चीज को भी बड़े ध्यान से देखना। और यहाँ पे हमने किस तरीके से वाटर प्रूफिंग का ध्यान रखा है वो भी आप देखिए। तो हमारे यहाँ पे ये देखिए कुछ यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं पर्लिन लगाने के लिए कुछ होल्स हैं, इनकी मदद से हम पर्लिन को लगाएंगे। तो एक हमारी ये पर्लिन लगाई जा रही है और ये देखिए यहाँ पे। तो अब हम इसको कहीं पे भी सेट कर लेंगे और अभी हम लगा रहे हैं पर्लिन। तो हमारी दूसरी पर्लिन लग गई है और ये है हमारी तीसरी पर्लिन को भी हम अभी रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से तीनों 4 के 4 पर्लिन को लगा दिया जाएगा और इसी की मदद से हमारा जो सोलर पैनल है 10 के 10 टाटा के जो पैनल हैं वो लगाए जाएंगे। और बात करूं टाटा के पैनल की, तो क्वालिटी काफी बढ़िया है उनकी। तो हमारे जो पर्लिन है वो लग चुके हैं और हमारा जो स्टैंड है 50% के आसपास बन चुका है। और
अभी आगे बनेगा। तो ये देखिए कुछ हम इसको टाइट कर लेते हैं अपनी मशीन से अच्छी तरीके से, और ये हमने टाइट कर लिया है इसको। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो उसका कैप्सूल साइज होल है वो कहीं इधर उधर तो नहीं है उसकी मदद से। और ये देखिए हमारा पूरा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हम इसको जहां पे रखना है वहीं पे रख देते हैं। साइड में जगह छोड़ेंगे, आगे को जगह छोड़ेंगे कि हमको पैनल को क्लीन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारा जो स्टैंड है वो बन के तैयार हो गया है। और अभी जो है हमने इसमें फास्टनर को नहीं लगाया है, फास्टनर को बाद में लगाएंगे। कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा इसमें। तो ये देखिए हमारा जो स्टैंड है कैप्सूल साइज होल की मदद से हमारे यहाँ पे पैनल को लगेंगे। खेत में जब लगा था वो कॉन्सेप्ट अलग था, अब छत पे लग रहा है वो तरीका अलग है। तो यहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके से पैनल को लगेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जहाँ पे हमारे लेग हैं यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे क्योंकि फास्टनर लगेंगे। तो 6 या 8 mm की बिट से हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। अभी सिर्फ मार्क हो रहा है क्योंकि इनको हटाया जाएगा और इसके बाद में ही यहाँ पे फास्टनर लगेंगे। तो मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमारी जो बिट है उसको चेंज करके 16 mm की बिट से हम यहाँ पे होल कर रहे हैं और फास्टनर को लगा रहे हैं। और जो हमारा लेग था जहाँ पे पहले था उसको उठा के साइड में रख के देख सकते हो हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए फास्टनर लगाने के लिए। तो हमारे देखिए सभी फास्टनर लगा दिए हैं, अभी लगे हुए हैं छत में। और ये जो छत है वो ईंटों की है, आरसीसी की नहीं है। काफी पुरानी छत है, इतनी ज्यादा भी नहीं है दोस्तों कि हमारा सोलर पैनल का स्टैंड का वेट ना उठा पाए। तो ये हमारे फास्टनर हैं, M10 फास्टनर है। M10 बेस्ट होता है। ज्यादातर मैंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए लोगों को देखा है M8 भी लगाते हैं, तो सबसे बेस्ट है M10 फास्टनर। तो हम इसको लगा देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और फास्टनर जब भी लगाएं एक चीज का ध्यान रखें, फास्टनर थोड़ा सा टाइट जाना चाहिए। लूज रहेगा तो उखड़ने का चांसेस रहता है, तो टाइट जाएगा बेस्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 mm की बिट का यूज किया गया है, कहीं पे 14 किया जाता है। जिधर ईंटों का होता है वहां पे 14 लगता है और जिधर आरसीसी होता है वहां पे लगता है 16 का। तो उसके बाद देखिए हमारे फास्टनर लग गए। फास्टनर लगने के बाद यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सरदार जी हैं इन्हीं के यहाँ पे सोलर सिस्टम लग रहा है। तो ये वाटर प्रूफिंग का काफी ध्यान दे रहे हैं कि छत लीकेज ना हो। तो यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट को यूज किया जा रहा है। यहाँ पे केमिकल होता है जो कि वाटर प्रूफिंग के लिए बेस्ट होता है। कई तरीके का केमिकल आता है, एक नीटो बैंड भी आता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो वाटर प्रूफिंग के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे तो दो तरीके का निकलता है, एक ये केमिकल हो गया और एक और भी इसमें निकलेगा पाउडर की तरह। तो उन दोनों को क्या किया जाएगा, मिक्स कर लिया जाएगा। तो ये देखिए उसके अंदर है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने मिक्स करना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये बाल्टी में मिक्स कर लिया जाएगा। तो ये केमिकल हो गया पाउडर की तरह। तो इसको यहाँ पे डाल लेंगे इस बाल्टी के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से यूज करना है, तो उसको पढ़ लिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे इस केमिकल को भी डाल दिया जाएगा इसके अंदर, बाल्टी के अंदर। तो किस तरीके से हम इसको यूज में लेंगे आप ये देखिए। तो दोनों को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद इसका एक घोल तैयार कर लेंगे कि जितनी भी फास्टनर लगी हुई है, जो थोड़ा बहुत गैप है, उस गैप को भरने के लिए पहले ही यहाँ पे वाटर प्रूफिंग किया जा रहा है। देख सकते हो वाटर प्रूफिंग कर लिया है। अभी एक बार हुआ है वन साइड, यहाँ पे टू साइड में भी किया जाएगा। तो हमारे जो है सभी के सभी फास्टनर लग गए हैं और लगने के बाद वाटर प्रूफिंग हो गया। और ये जो स्टैंड है इसको उठा के इसी के ऊपर रख दिया जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पे रख दिया है। तो फास्टनर के जो होल्स हैं वो मैच कर रहे हैं। और ये जो लेग प्लेट लगा हुआ है इसके साथ 4 के 4 फास्टनर लगाए हुए हैं। और कहीं पे अगर रॉड आया है तो वहां पे प्रॉब्लम्स करता है, नहीं तो कहीं नहीं प्रॉब्लम्स करता है। प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे फास्टनर को लगा देंगे। फास्टनर तो लग गए, उसके जो नट बोल्ट हैं उसको लगाया जा रहा है, बोल्ट को लगाया जा रहा है। और लगाने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सभी लगा देंगे। और इसको हम टाइट करेंगे मशीन से, क्योंकि चाबी पाने से अगर हम टाइट करेंगे तो हमारा टाइम खराब होगा। तो हमारे पास इसके लिए टूल है जिससे काफी समय हमारा बचता है, तो हम उस टूल का यूज करेंगे। तो सभी लेग के जो बोल्ट है उनको लगाया जा रहा है।
और लगाने के बाद ये रही मशीन। तो इस मशीन से हम अच्छी तरीके से कर लेंगे इसको टाइट। कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे फुल टाइट हो रहा है ये। अगर भविष्य में इसको खोलना है तो बड़े ही आराम से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं और शिफ्ट करना है तो, वैसे तो कोई प्लान नहीं है कहीं और शिफ्ट करने का। तो यहाँ पे जो है हमारा ये टाइट किया जा रहा है अच्छी तरीके से, नहीं तो चाबी पाने से काफी समय इसमें लगता है। तो हमारे सभी के सभी इसी तरीके से हम टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद आप ये देख सकते हो ये इस तरीके से लगे हुए थे हमारे पैनल्स। तो हम इन्हीं बोल्ट का यूज कर लेंगे। वैसे यहाँ पे जीआई होना चाहिए मगर जो पहले से लगे थे हम उन्हीं को यूज कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पैनल के जो कैप्सूल साइज होल हैं उनमें लगेंगे। और ये रहा टाटा का पैनल। तो ये देख सकते हो टाटा पावर का है, टाटा पावर सोलर। तो 530 वाट का ये सोलर पैनल है। इसका जो बीओसी है 49.31 इसका बीओसी है। आईओसी की बात करूं तो 13 पॉइंट कुछ इसका आईओसी है। तो फिर देखिए डबल यहाँ पे वाटर प्रूफिंग किया जा रहा है। स्टैंड को टाइट कर लिया, फास्टनर लग गया और प्रॉपर तरीके से हमारा जो स्टैंड है वो फिक्स हो गया है और काफी हैवी है, अच्छा है। तो यहाँ पे डबल कोटिंग कर लिया है। उसके बाद में पैनल वैनल लग जाएगा तो इसका बेस भी बना दिया जाएगा 1x1 या 1.5x1 का। तो अब बारी आती है पैनल को लगाने की। तो सभी पैनल को हम यहाँ पे लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप बड़े ही ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हमारे 9 के 9 पैनल लग गए और एक पैनल अभी बाकी है, उसको भी हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से सभी पैनल को हमने लगा दिया है। तो पैनल लगने के बाद जो हमारा सिस्टम जो दिख रहा है, स्टैंड जो दिख रहा है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। स्लोप काफी अच्छा है। पैनल को क्लीन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और अभी पैनल को थोड़ा सा साफ भी किया जाएगा, कुछ इस तरीके से अभी गंदा है। तो हमारा पैनल जो है 10 के 10 पैनल लग चुके हैं। और लगने के बाद बारी आती है इनकी वायरिंग की। तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी बड़े ध्यान से आप देखिएगा। तो अब हम आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे हमारा लगेगा इन्वर्टर। तो अभी जो आपने देखा वो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। तो व्हाइट बोर्ड कुछ पहले का रखा हुआ था, उसको यूज किया जाएगा, कुछ पार्ट्स में है। तो यहाँ पे कुछ होल किया जा रहा है जिसकी मदद से हम यहाँ पे फास्टनर को लगाएंगे और ये इस दीवार में लगाएंगे। क्योंकि इस दीवार में ऑलरेडी सीलन विलन ना है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसी के लिए व्हाइट बोर्ड लगाया जा रहा है। आप यहाँ पे प्लाई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम फास्टनर लगा लेते हैं। तो हमने 2 फास्टनर लगा लिए हैं, एक बोर्ड हमारा लग गया है और एक बोर्ड ये भी हम लगा लेते हैं। तो ये भी वाइट ही है। तो यहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो वो लगेगा, इन्वर्टर लगेगा और किस तरीके से केबल ट्रे आएगा, तो उसका अनुमान लगा रहा हूँ। और यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो है अरविंद। तो देख सकते हो अरविंद काम करने में बिजी है। तो यहाँ पे हमारा जो बोर्ड है वो लग चुका है और हमारे सभी पैनल लग गए हैं। और अब हम करेंगे वायरिंग। वायरिंग करने से पहले जो हमारे इन्वर्टर्स हैं उनको लगाएंगे। तो हमारा ये व्हाइट का बोर्ड लग गया, व्हाइट बोर्ड लग गया है। व्हाइट बोर्ड लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये बोर्ड जल्दी खराब नहीं होता और फायर भी इसमें नहीं होता। तो व्हाइट बोर्ड ज्यादातर लोग लगाते हैं, अच्छा है। और आप भी अगर प्लान कर रहे हैं सीलन वाली दीवारें तो आप लगा सकते हो। और ये जो होल किया गया है यहाँ पे सोलर पैनल की वायर हो गया और एसी इनपुट आउटपुट वायरें निकलेंगी। तो हमारा व्हाइट बोर्ड लग गया है, होल्स कर लिए हैं और अब हम आ गए हैं छत के ऊपर। तो छत के ऊपर आ गए, अब हम करेंगे सोलर पैनल की वायरिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 पैनल का सीरीज बनाएंगे, 2 स्ट्रिंग बनाएंगे 5-5 की।
10 पैनल है, 5 पैनल की सीरीज बनाएंगे तो हमारा जो है 200 प्लस बीओसी आएगा, 225 के आसपास, 220 के आसपास वोल्टेज जाएगा इन्वर्टर के अंदर, तो आराम से वो चलेगा। तो हमारा एक स्ट्रिंग बन गया है 5 पैनल का, और बनने के बाद देखिए एक हमारा ये माइनस का बच गया, उधर प्लस का बच गया, तो एक स्ट्रिंग बन गया। अब हम बना लेते हैं दूसरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 5 पैनल की स्ट्रिंग बनाते हुए कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो है ये सीरीज हो गया है। 2 स्ट्रिंग बन गई हैं, 2 सर्किट हमने बना लिए हैं, और सर्किट बनाने के बाद हमारी जो वायरें हैं कुछ इस तरीके की दिख रही हैं। तो हम इन वायरों पे केवल टाई की मदद से इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसकी करेंगे वायरिंग। तो वायरिंग अभी हमने सीरीज बनाया, अब वायरिंग कैसे करके लेके जाएंगे उसको बड़े ही ध्यान से आप देखिए। तो ये है वायर, तो हमारे पास बंडल में वायर आया हुआ है, 2 बंडल के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बंडल है दोस्तों, 2 भी नहीं है, एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले MC4 कनेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे MC4 कनेक्टर जो है वो थोड़ा सा जो है उल्टा बनता है। अगर हमारी प्लस की वायर है तो उसमें जो कनेक्टर लगेगा वो फीमेल कनेक्टर लगेगा, अगर माइनस की वायर है उसमें मेल कनेक्टर लगेगा, क्योंकि ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से हम कनेक्टर को बना लेते हैं, MC4 कनेक्टर को कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो MC4 कनेक्टर है वो एक बन के तैयार हो गया है, और ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो वायर है, दूसरे सर्किट के लिए वायर नहीं है, एक हमारे पास देख सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लॉक टाई है, लॉक टाई से पहले सेट कर लेते हैं जो हमने सीरीज बनाई है, और इसके बाद में वायर को लेकर जाएंगे इन्वर्टर तक। इन्वर्टर तक हम उसको नापेंगे, और नापने के बाद दूसरा सर्किट के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। तो हमारा जो ये जो वायर है, वायर कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे कि काफी लंबे समय तक ये वायर चले और खराब ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक वायर आ गया माइनस का, एक प्लस का आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वायर को नाप रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और वायर नहीं है, वही वायर है। तो एक वायर से हम नाप लेंगे, ये देखिए हम एक वायर से नाप लेंगे सर्किट। तो हम ये यहाँ पे मेजरमेंट करते हुए, और ये जाएगा इन्वर्टर तक। तो हम एक से नाप लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ से ऐसे रूट बनाया हमने, और उसके अंदर ही हमारा लगा हुआ इन्वर्टर जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं उसके आगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया प्लस की वायर जिसमें ग्रीन कलर की टेप लगी हुई है। तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो वायर है दोस्तों वो नप गई है। नपने के बाद जो हमारे एक सर्किट है, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक सर्किट तैयार हो गया है, और वायर को हमने नाप दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो इन्वर्टर तक का नप गया। नपने के बाद हम इसको कट कर लेंगे, और ये हम बना रहे हैं दूसरा सर्किट। उसके लिए हम वायर को लेके जा रहे हैं। तो हम दूसरे सर्किट की वायर को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक सर्किट हमारा नप गया है, और दूसरा सर्किट भी हम लेके जाना है, और कुछ लॉक टाई रह गई थी उसको भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो लास्ट तक देखें, आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी यहाँ पे वायरिंग होगी, और यहाँ से हमारी जाएंगी 4 और एक 5, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की अर्थिंग भी जाएगी। टोटल हमारी 5 वायरें जाएंगी, जिसमें 2 प्लस की होंगी और 2 माइनस की और एक अर्थ की होगी। तो यहाँ पे देखिए सभी वायरों को हमने यहाँ पे नाप लिया, और उन सभी वायरों के अंदर हम क्या करेंगे, जो पाइप है पाइप के अंदर ही लेके जाएंगे। और जब भी आप छत में पाइपिंग करो सोलर के लिए, तो ध्यान रखें हैवी पाइप का यूज करें, क्योंकि पैर वैर भी अगर लगता है तो पाइप टूटता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे हैवी पाइप का यूज किया जा रहा है। और जो हमारे सर्किट बने हुए हैं, 2 सर्किट बने हुए हैं, टोटल 5 वायर हैं, उन सभी को हम लेके जाएंगे इन्वर्टर तक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग को किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो। इसका रूट काफी लंबा तो नहीं है, ठीक ठाक है। तो कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये देख सकते हो यहां से इस छत से जाएगा दूसरी छत पे, और दूसरी वो देखिए अंदर वहां पे जो दूसरी छत है जो हाइट वाली है उसके अंदर ही हमारा इन्वर्टर लगा है। तो हमारी जो वायरें हैं वो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गई, टोटल 5 वायरें आ गई।
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सोलर पैनल की वायर है, इसमें 2 प्लस 2 माइनस और एक अर्थ की वायर है जो कि बॉडी स्टैंड के लिए। तो हमारी सोलर पैनल की वायरिंग यहाँ तक आ गई है। और ये आप देख सकते हो छत के पीछे जो हमारी जो रूम बना हुआ है, ये स्टोर रूम ही है, इसके पीछे जो जगह खाली थी, तो पीछे पीछे हम वायर को लेके जाएंगे, इनपुट और आउटपुट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनपुट और आउटपुट का जो काम है वो कस्टमर खुद करवाता है टेक्नीशियन से। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसका अलग से चार्ज लिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 स्क्वायर एमएम की वायर डाल लें, 100 मीटर का बंडल है और पॉलीकैप की वायर है। आप सोच रहे हो 5 किलो वाट के सिस्टम में 4 या 6 बेस्ट होता है, मगर यहाँ पे फ्यूचर में सिस्टम को बड़ा करना है, 10 किलो वाट तक का करना है, 10 से 15 किलो वाट पे भी जा सकता है। तो हमारी ये 10 स्क्वायर एमएम की जो वायर है बेस्ट है, तो हम फ्यूचर प्लान करके ही ये 10 एमएम की वायर को डाल रहे हैं। तो देखिए रेड और ब्लैक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर डाली जा रही है दोस्तों, ये डाली जा रही है आउटपुट के लिए, क्योंकि यहां से लेके हमारा जो फार्म हाउस है, जो हाउस बना हुआ है, वहां तक लेके जाएंगे। तो ये देखिए इनपुट और आउटपुट के लिए नहीं है, सिर्फ ये आउटपुट के लिए वायर को डाला जा रहा है। आउटपुट यानी कि जो इन्वर्टर का जो करंट जाएगा, जिससे घर का लोड चलेगा, उसके लिए वायर है, इस पे जो है घर का लोड चलेगा। तो ये यहाँ पे पाइप की मदद से हम डालेंगे सभी। और ये रूट थोड़ा सा लंबा है, एसी में चलता है दोस्तों, डीसी में थोड़ा सा वोल्टेज का रहता है, मगर यहाँ पे ये एसी में है तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता। तो सभी पाइप के अंदर हमने वायर को डाल दिया है और कुछ इस तरीके से सीढ़ी लगा के ऊपर ऊपर कर दिया जाएगा। तो हमारी जो है इस तरीके से पाइप के अंदर ही सभी वायरों को लाया गया है। तो अब जो है वो बस वायर पे हमने वायरों को छोड़ दिया है। ये जो हमारा सिस्टम है 2 महीने से चल रहा था, अब इसको उतार दिया जाएगा, नॉर्मल इन्वर्टर की जगह लगा हुआ था, अब इसको लगाया जाएगा सोलर पैनल की जगह पे। सोलर पैनल और ग्रिड दोनों दिया जाएगा। तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसके जो कनेक्शन किए थे उनको खोल लेता हूँ, और यहाँ पे जो बैटरी बुटरी है इनको भी यहाँ से खोल लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैटरी का सीरीज खोल लिया गया है। तो हमारा सिस्टम जो है वो यहाँ से हम खोल के लेके जाएंगे जो हमारा स्टोर बना हुआ है उसमें, क्योंकि वहीं पे इसको लगाया जाएगा। तो इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से ये हमारा जो इन्वर्टर है 5 किलो वाट का लक्स पावर का, यहाँ से खोल लिया गया। अभी तक ये ग्रिड पे चल रहा था, अब ये सोलर पे ही चलेगा और ग्रिड पे भी चलेगा, दोनों पे चलेगा। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टर को खोल लिया है और अब हम यहाँ पे आ गए हैं स्टोर में, क्योंकि ये स्टोर है। तो यहाँ पे हम इन्वर्टर को लगा लेते हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ फास्ट मोड में। यहाँ पे हम इन्वर्टर भी लगाएंगे, एसीडीबी और डीसीडीबी सभी यहीं पे लगाएंगे। तो इन्वर्टर हम कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं कि जो उसका डिस्प्ले है वो हमारा आंखों के सामने रहे, डिस्प्ले देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ इस तरीके से हमने हाइट पे लगाया। तो हमारा इन्वर्टर लग गया है। इन्वर्टर लगने के बाद अब हम लगा लेते हैं केबल ट्रे। केबल ट्रे जो है उसका जो साइज है 40-60 आता है, 60x60 आता है, काफी साइज आते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 60x60 का। तो बढ़िया है, इसमें जो हमारी वायर्स हैं वो दिखेंगे नहीं, सब छुप जाएंगी। तो हमारा इन्वर्टर लग गया। ये हमारा एसीडीबी बॉक्स है, और एसीडीबी बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो एसपीडीबी लगा है, और 2 ब्रेकर है, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। और उसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पे डीसीडीबी बॉक्स। तो जो डीसीडीबी बॉक्स है दोस्तों, वो लगेगा यहाँ पे 2 इन 2 आउट का डीसीडीबी बॉक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्किट बन के आए हैं। और ये जो इन्वर्टर है लक्स पावर का हाइब्रिड इन्वर्टर, डबल एमपीपीटी है, तो यहाँ पे 2 एसपीडी ये मांगता है। तो इस इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से हम यहाँ पे एसपीडी वाला ही डीसीडीबी बॉक्स लगाएंगे। और उसके बाद में हम बगल में लगा रहे हैं एक चेंज ओवर। चेंज ओवर इसलिए कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती तो चेंज ओवर के थ्रू जो हमारी घर की सप्लाई है वो ग्रिड पे चल जाए। तो उसके लिए हमने वहां पे एक बॉक्स लगा लिया है। और ये देख सकते हो हमारी जो बैटरी है वहां से उठ के आ गई है गाड़ी में, और ये हमारी 4 की 4 बैटरीज को हम यहीं पे रख देंगे। तो अभी हमारी 3 बैटरी निकाल के लेके आ गए हैं, और अभी जो बाकी है एक बैटरी उसको भी निकाल लेते हैं गाड़ी से, क्योंकि दूर है थोड़ा सा।
और ये हमारी आ गई है 4 की 4 बैटरी आ गई है। तो बैटरी आने के बाद थोड़ा सा गैप रखा जाता है, क्योंकि बैटरी गर्म भी होती हैं, जब ये चार्ज होती हैं तो गैप रखा जाता है। तो ये देख सकते हो बीच में 1.5 से 2 इंची का गैप है। और ये हमारी इन्वर्टर लग गया, एसीडी भी लग गया, डीसीडी भी लग गया। अब हम कर रहे हैं वायरिंग। तो हमने 4 के 4 बैटरीज को सीरीज कर लिया है। सीरीज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर के साथ जोड़ेंगे। मगर उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि पहले नहीं रखा था, नॉर्मल इन्वर्टर जेब पे लगा था, अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं परमानेंट। तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने माइनस की वायर लगा ली है, और जो माइनस की वायर है हम इस इन्वर्टर के साथ लगा देंगे। तो ये जो वायर है, ये 16 स्क्वायर mm की वायर है। तो यहाँ पे हमारी सीधे सीधे पाइप के थ्रू आ गया है। तो हम यहाँ पे माइनस की वायर को लगा देंगे, और लगाने के बाद अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे माइनस की वायर को लगा दिया है, और अभी रह गया प्लस की वायर को लगाना। तो प्लस की वायर लगाने से पहले ये देखिए हमारी रेड कलर की जो वायर है वो प्लस की वायर है। तो हम इसको लगाएंगे, मगर उसमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा इसमें कोई भी ब्रेकर नहीं लगा हुआ है। अगर बैटरी की सप्लाई को कट करना है तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा ब्रेकर। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मैंने ब्रेकर इस एसीडीवी बॉक्स के अंदर एक लगा दिया गया है। तो ये 100 एम्पीयर का ब्रेकर है। तो यहाँ पे 100 एम्पीयर का जो ब्रेकर है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमने कट कर लिया वायर, और बीच में हम एक ब्रेकर लगा देंगे जो कि 100 एम्पीयर का है। ये एमसीबी उठाएंगे तभी हमारी जो बैटरी की सप्लाई है वो इस इन्वर्टर के अंदर जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इन्वर्टर से जो वायर आई है प्लस की, वो हमने नीचे की तरफ लगा दिया, ऊपर हमने एक वायर लगा दिया है। तो बीच में ब्रेक करने के लिए हमने इसको लगाया। तो हमारी जो बैटरी की जो वायरिंग है वो हो गई है, इन्वर्टर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है और एक ब्रेकर लगा दिया। तो ये हमारा प्लस था और इधर ये हमारा माइनस था। तो हमने इतना काम कर दिया है। अभी कुछ चीजें हैं, अभी पैनल की वायरिंग है वो कैसे करेंगे उसको भी बड़े ध्यान से देखना। तो हमारा देखिए बैटरी का कनेक्शन हो गया है। तो ये है हमारी सोलर पैनल की वायर। तो अब हम करेंगे सोलर पैनल की वायरिंग, और ये है हमारी आउटपुट की वायर जिसको हमने रखा हुआ है अभी साइड में। तो पहले हम लॉक टाई से वायर को सेट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लॉक टाई से वायर को सेट किया है, और करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस की वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 फ्यूज है, 2 एसपीडी हैं और कुछ कनेक्टर लगे हैं। तो जो प्लस की वायर है वो लगती है फ्यूज में। एक हमारी प्लस की वायर लग गई है जो कि सोलर पैनल के एक सर्किट का है, और इसी का जो माइनस है उसको हम लगा लेंगे कनेक्टर में। तो ये हमारी माइनस है, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। हर वायर में लगाया जा रहा है कि जिससे लूजिंग ना हो और काफी लंबे समय तक ये सिस्टम चालू रहे और कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है, कोई भी जुगाड़ नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने माइनस की वायर हम लगा देते हैं यहाँ पे इस कनेक्टर में। तो ये देख सकते हो कनेक्टर में हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद अब जो है हम इस सर्किट का जो वोल्टेज है उसको हम चेक करेंगे। और अभी जो है दोस्तों दोपहर का समय हो रहा था जब हम इसकी वायरिंग कर रहे थे। तो अब है हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज है सोलर पैनल का जो 5 का जो सीरीज बना है, तो कितना वोल्टेज आ रहा है ये देखिए, प्लस का लगाया और ये हमारा माइनस का जो कनेक्टर है वहां पे हमने टच किया, और यहाँ पे आ रहा है 221.7। ठीक है, अभी ये 225 तक आराम से जाएगा। तो हमारा 5 पैनल का जो सीरीज है उसका जो वोल्टेज आ रहा है वो 221.5 आ रहा है। तो एक स्ट्रिंग है, अब हम लगा लेते हैं दूसरी स्ट्रिंग को भी फ्यूज में कुछ इसी तरीके से। प्लस हमने लगा दिया, प्लस को हम नाप ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, और ये हम यहाँ पे उसमें एक मार्किंग भी कर रहे हैं ग्रीन कलर की टेप, क्योंकि हमारे पास ग्रीन कलर थी। आप मार्क कर सकते हो। ये हमारी प्लस की वायर होगी दूसरे सर्किट की, और ये हमारी होगी माइनस की वायर। तो इसको भी हम लगा लेते हैं अलग प्रॉपर तरीके से। तो हमने ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया है, और लगाने के बाद देखिए दोनों सर्किट आ गए हमारे यहाँ पे इस डीसीडीवी बॉक्स में। हमारी वायरिंग हो गई। अब मैं दूसरे सर्किट का वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो इसमें आ रहा है 223.2।
तो दोस्तों धूप अभी बढ़ गई होगी, उस समय कम थी, इसमें 222.2 आ रहा है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। तो हमारा डीसी की जो वायरिंग है वो डीसी-डीवी बॉक्स में हो गया है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लॉक टाई से थोड़ा सा ये सेट कर देते हैं। अब उसके बाद में बारी आती है इस डीसी बॉक्स से कनेक्ट करना है इस इन्वर्टर को। तो किस तरीके से करेंगे वो चीज आप देखिए। तो हमारे जो वायर कुछ एक्स्ट्रा रखे हुए थे जो कि कटिंग थी, उन वायर को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारी बैटरी की सीरीज हो गई है और हम उन्हीं वायर को यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वायर को नापेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से वायर को नाप रहे हैं। ये इन्वर्टर से आएगा इस डीसी-डीवी बॉक्स में। तो ये हमने नाप लिया है क्योंकि यहाँ से डीसी-डीवी बॉक्स को हमने इसको जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे नाप लिया है और कट कर देते हैं। तो हमारी 4 वायरें हैं, चारों वायरों को हमने नाप लिया है और नापने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसको भी हम काट लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे काट लिया और देखिए यहाँ पे जो लग है प्रॉपर तरीके से हमने लग लगा दिया है, हीट स्लिप लगा दिया है कि कहीं से भी लूजिंग का ऑप्शन ना हो। अगर लूजिंग नहीं होगी तो आपका सिस्टम जो है वो काफी अच्छा चलेगा। तो हमने यहाँ पे पूरी लीडें तैयार कर ली है। तो प्लस का प्लस में रेड हीट स्लिप लगाया, माइनस में ब्लैक हीट स्लिप लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्टर में, क्योंकि इस इन्वर्टर में डबल एमपीपीटी है, तो डबल एमपीपीटी में क्या है कि हम दो तरीके के पैनल को लगा सकते हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज या अलग अलग सीरीज के हम पैनल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरीके से लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ प्लस का। तो अभी मैं एक एमपीपीटी का वो यूज कर रहा हूँ, एमपीपीटी 1 वहां पे लिखा हुआ है और इसका यूजर मैनुअल भी निकलता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, इस काम को अगर आपने सीखना है तो ये देखिए हमारा एक एमपीपीटी है। तो हम इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं और इस एक एमपीपीटी को यूज करने के लिए जो हमारा एक फ्यूज है, फ्यूज से आया है यहाँ पे प्लस की वायर, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। ये हमारा लग गया, एक वायर लग गया। यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो उसी तरीके से मैं लगा रहा हूं। तो प्लस का प्लस में जाएगा और माइनस का माइनस में जाना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो हमारा एक एमपीपीटी का कनेक्शन जो है डीसी-डीवी बॉक्स से जुड़ गया है इस इन्वर्टर के साथ। तो ये हम सबसे पहले लगाते हैं प्लस की वायर और अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है और लगाने के बाद ये हमारी होगी माइनस की वायर। तो हमारा देख सकते हो यहाँ पे ये दूसरा एमपीपीटी हम यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ी सी वायर एक्स्ट्रा भी रखनी है कि वायर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे पास वायर का स्पेस होना चाहिए, लंबी होनी चाहिए वायर। तो हमारे देख सकते हो ये प्लस का प्लस में जोड़ दिया, माइनस का माइनस में जोड़ दिया। प्रॉपर डीसी-डीवी बॉक्स से हमने सप्लाई दे दिया है इन्वर्टर के साथ। और जो ये एसपीडी है, एसपीडी को हम अर्थ दे देंगे। तो किस तरीके से हम अर्थिंग करेंगे एसपीडी में वो भी आप देखना। तो यहाँ पे हमारा डीसी-डीवी बॉक्स से जो वायरिंग है वो इन्वर्टर के साथ हो गया है और ये हमारी एक वायर जो है स्टैंड की अर्थिंग की है। और अब बारी आती है ये हमारे आउटपुट की वायर है जिससे हमारा घर का लोड चलेगा 10 स्क्वायर mm। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, तो हम इसको लगाएंगे इस चेंज ओवर के पास। तो चेंज ओवर के पास किस तरीके से लगाएंगे आप ध्यान से देखिए। तो हमारा जो चेंज ओवर है उसके लिए हम वायर लगा रहे हैं और यहाँ पे तो हम इस वायर को लगाएंगे चेंज ओवर में। तो अभी आप देख सकते हो मैंने वायर को छील लिया और इसमें हम लग लगा देंगे प्रॉपर तरीके से। 10 mm की वायर इसलिए लगाई जा रही है कि फ्यूचर में यहाँ पे सिस्टम बड़ा होगा तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे को मीन्स कस्टमर को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो ये देख सकते हो चेंज ओवर के जो ऊपर का जो पॉइंट होता है जिससे लोड चलता है वहां पे हमने लगाया है, लोड की वायर हो गई हो। और ये देख सकते हो यहाँ पे एसी आउटपुट है, तो एसी आउटपुट को भी हम लगाएंगे एसीडीवी बॉक्स के अंदर एक ब्रेकर लगा हुआ है उसमें। मगर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, मैंने क्या किया था डायरेक्ट इसको लगा दिया था चेंज ओवर में। तो कुछ समय बाद हम उसको भी सही करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैं आउटपुट के लिए वायर को लगा रहा हूँ और इसको मैं लेके आ गया था यहाँ से, ऐसे इसको मैं ले आया था चेंज ओवर में। कई जगह पे ब्रेकर्स नहीं लगता है तो मैंने यहाँ पे चेंज ओवर में लगा दिया था, मगर वो ठीक नहीं है, उसको हम सही कर लेंगे। पहले ब्रेकर में लगाएंगे, 25 एम्पियर का ब्रेकर लगा हुआ, उसके बाद में वहां से हम लेके जाएंगे चेंज ओवर में। तो अब जो है हम इनपुट की कनेक्शन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो इनपुट की वायर को हम लेके जाएंगे ये एसीडीवी बॉक्स में। तो ये हमारा एसीडीवी बॉक्स है और यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर में ही हम दे देंगे। तो एसीडीवी बॉक्स से ही इसके अंदर ग्रिड का इनपुट जाएगा, यानी कि जो बिजली है, जो यहाँ पे बिजली आएगी उसके उससे अगर चार्ज करना है कि बारिश का मौसम है उस समय हमको बिजली से चार्ज करना है, तो उसके लिए ये बनाया गया है एसीडीवी बॉक्स, हमेशा लगता है ग्रिड देने के लिए। तो ये यहाँ से हमने एसी कनेक्शन दे दिया है एसीडीवी बॉक्स का, और ये रहा यहाँ पे कुछ इस तरीके का वायरिंग है। तो यहाँ से हम लेंगे ग्रिड। तो यहाँ पे तीनों फेस हैं, तो यहाँ पे रूटी स्विच दिया गया है कि एक फेस का वोल्टेज कम हो तो दूसरे में चले जाएं, दूसरे का कम हो तीसरे में चले जाएं। तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से अपना एक फेस निकाल लेंगे, रूटी से ही निकालेंगे कि अगर फेस का वोल्टेज कम हो तो इन्वर्टर को चार्ज करना है और मौसम खराब है तो उस समय हमारा वो फेस यूज में आया। तो यहाँ की जो वायरिंग है कुछ इस तरीके की थी, तो हमने यहाँ से इसको इनपुट देना था तो हमने यहाँ से ढूंढ लिया। आप देख सकते हो कैसी वायरिंग है। ढूंढने के बाद जो हमारी इनपुट है यहाँ से गया है ये, तो ये आ गया हमारा इनपुट। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देख सकते हो इसको हमने लगा दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, लगाएंगे और इसके साथ दो वायरें और भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको हम लगाएंगे चेंज ओवर में। चेंज ओवर के लिए मैं नाप रहा हूं क्योंकि चेंज ओवर को भी ग्रिड की सप्लाई देनी है डायरेक्ट, कि फ्यूचर में अगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम आया तो हम उसको सही बाईपास कर दें, प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं इनपुट लगा रहा हूँ, इसके साथ वायर लगी हुई है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो बाईपास का भी ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लुक करेंगे, ये यहाँ पे हम लगा देंगे। और पहले हमने इन्वर्टर का आउटपुट लगाया था उसको निकाल के हमने ब्रेकर के अंदर दे दिया है, एसीडीबी के जो ब्रेकर है उसके अंदर हमने दे दिया है। तो अभी हम यहाँ पे ये ग्रिड का इनपुट दे रहे हैं इस चेंज ओवर में। तो एक लाइन हमारी ये जाएगी ग्रिड के इनपुट की, और जो दूसरी लाइन है वो हमारी जाएगी इन्वर्टर के आउटपुट की। दो लाइनें होती है हर चेंज ओवर में। यहाँ पे जो चेंज ओवर है वो एमसीबी वाला है, कई जगह पे हैंडल वाला भी यूज होता है, रोटरी वाला भी होता है। तो यहाँ पे एमसीबी वाला लगाया गया है क्योंकि 40 एम्पियर का है। और यहाँ से देख सकते हो आउटपुट अब लेके जाया जा रहा है। आउटपुट हमारा ये ब्रेकर है आउटपुट का। तो यहाँ से दो वायरों को न्यूट्रल और फेस लिया जा रहा है और यहाँ से हम टाइट कर लेंगे। इन्वर्टर से आउटपुट इसी ब्रेकर में आया नीचे की तरफ, और ऊपर से हम उठा लेंगे, इस चेंज ओवर में देंगे दूसरी लाइन। दूसरी लाइन हम दे रहे हैं इस चेंज ओवर में। तो आप ये देख सकते हो हम प्रॉपर तरीके से ही लगा रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट का फेस लग गया है और यहाँ पे न्यूट्रल लग गया है। तो अब जो है हम कंटिन्यूटी से चेक कर रहे हैं। तो हमारी जो है इतनी वायरिंग हो गई है, और ये है हमारी अर्थिंग की मेन वायर है, एक ही अर्थिंग है। और यहाँ पे एसीडीबी की और डीसीडीबी की दोनों अर्थिंग को हम यहाँ पे पैरेलल कर देंगे। लूपिंग में इशू आता है, पैरेलल में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो हमने सभी अर्थिंग को पैरेलल कर दिया है, एसी और डीसी को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऑलरेडी इनकी पहले की अर्थिंग लगी हुई थी, उसको हमने यूज कर लिया। जो हमारी आउटपुट की वायर है वो यहाँ पे आ गई है बस वायर में। जो इन्वर्टर का आउटपुट है यहाँ पे कुछ चीजें डायरेक्ट ग्रिड से चलेंगी और कुछ चीजें यहाँ पे सोलर से चलेंगी, सोलर इन्वर्टर पे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है बस वायर में। कनेक्शन करने के बाद रात हो गई दोस्तों, अब बारी आती है सिस्टम को चालू करने की। तो यहाँ पे चालू करने से पहले चीजों को चेक किया जाएगा। तो चेक हम किस तरीके से करेंगे, तो देख सकते हो ये है हमारी बैटरी की एमसीबी, इसको हम उठा देंगे। तो हमने बैटरी की एमसीबी उठा दी है। उठाने के बाद इसका हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना बैटरी का वोल्टेज आ रहा है। कि पहले सिस्टम चल रहा था तो बैटरी जाहिर सी बात है चार्ज होगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है 52 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, बैटरी चार्ज है। तो अब हम इसका सिस्टम को चालू करते हैं। तो हमने इस इन्वर्टर को चालू कर दिया बैटरी मोड पे। बैटरी मोड पे चालू करने के बाद तो हम यहाँ पे ये ग्रिड भी चेक कर लेंगे कि ग्रिड कितना आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो ग्रिड को मैं चेक कर रहा हूँ इनपुट। तो इनपुट जो है 235.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी उठा देंगे, इनपुट दे दिया हमने, ये इनपुट भी काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे सिंबल आ गया, डिस्प्ले पे दिखाता है। और ये जो है आप इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हो फोन या लैपटॉप से। और ये देखिए सोलर का मैं सप्लाई दे रहा हूँ, मगर अभी
सिंबल आएगा, यहाँ पे लोगो आएगा उसका ये, मगर वोल्टेज अभी नहीं आ रहा है क्योंकि रात हो गई है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, मॉर्निंग में कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने सोलर का भी दे दिया, ग्रिड भी दे दी, और ये है इसका आउटपुट का। यहाँ से अब बटन ऑन करते हैं तब ये अपना आउटपुट निकालता है और जिससे हमारा लोड चलेगा। तो अभी है, हमने बटन को ऑन कर दिया और यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाता है 220 वोल्टेज, 230 वोल्टेज, जितना हम इसमें सेट करते हैं। तो इसकी कुछ सेटिंग है जिसको हम कर देंगे। अब मैनुअली भी होता है और इंटरनेट के साथ भी होता है। तो अब जो है यहाँ पे हम आउटपुट लोड डालेंगे घर के लिए। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट कितना वोल्टेज करंट आ रहा है इन्वर्टर का। ये देखिए दो एसी करंट आ रहा है 235.6। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने एमसीबी यहाँ से उठा दिए और ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स है। ये जैसे मैं इसको उठाऊंगा घर में लोड डालूंगा तो ये देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चेंज ओवर को मैंने उठाया, ये ट्रिप हो गया एकदम से। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमसे हुआ क्या है, एक जे पे मिस्टेक हुआ है, उसको हम सुधारेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल और फेज चेंज हो गया है। तो न्यूट्रल फेज चेंज हो गया है तो उसके वजह से ही वहां पे वो ट्रिप हो रहा था। जब हम एक एमसीबी उठा रहे हैं तो दूसरा ट्रिप होता, ग्रिड ऑफ कर रहे थे तो चल रहा था, जैसे ग्रिड दे रहे थे तो वो ट्रिप हो रहा था। तो उसको हम सुधारेंगे, न्यूट्रल फेज सही करेंगे, फेज की जगह पे फेज लगाएंगे, न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारा ये सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वायरिंग को, और यहाँ पे न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल लगाएंगे और फेस की जगह पे फेस लगाएंगे। पहले यहाँ पे उल्टा था तो हमने उसको सही कर लिया। उसके बाद हम आ गए हैं घर में। तो एमसी बॉक्स में कुछ कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर दिया गया है, और यहाँ पे एक एसी को दिया गया है, और यहाँ की जितनी भी लाइट्स हैं उनको दिया गया है। इस इन्वर्टर में 20 एम्पेयर का लोड बड़े ही आराम से डाल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, क्या क्या चीजें चलानी। जैसे यहाँ की सारी लाइटिंग होगी, फ्रिज हो गया, समरसिबल हो गया, और ओवन भी चलाना है दिन के समय पे आराम से ओवन चला सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी ये लाइटिंग हो रही है। दिन में एसी डायरेक्ट चलता है गर्मियों के समय पे। तो ये सारी लाइटिंग होगी। फोर सीलिंग काफी बढ़िया है, मेरे को काफी अच्छा लगा। कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, वीडियो को लास्ट तक देखें, और काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने को, तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें इस वीडियो को। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया, जितने फैन है सभी को दे दिया गया है। ओवन के लिए कनेक्शन दे दिया गया है, एसी के लिए दे दिया गया। इन्वर्टर एसी 1.5 टन का बड़े ही आराम से चल रहा है। अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। वीडियो में हम लोगों का नंबर चल रहा है, और ये जो इस समय जो है सारी लाइटिंग जो है सोलर पैनल से ही चल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 12-13 एम्पेयर के आसपास हमने इस इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल दिया गया है, और प्रॉपर तरीके से ये बढ़िया चल रहा है। और इसको लगे हुए दोस्तों 6 महीने के आसपास हो गया, अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं आया है। इन्वर्टर की बात करूं, दूसरे इन्वर्टर से काफी बेस्ट प्राइस है। अगर आपको इन्वर्टर भी खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। अगर आपके खेत में वाटर पंप लगा हुआ है, उसको भी चलाना चाह रहे हो और घर में भी यूज करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से भी वायरिंग होता है, इस तरीके से भी सोलर सिस्टम लगता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप देख सकते हो हमारा जो पूरा सिस्टम लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अगर आपको सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। तो हमारा पूरा सिस्टम लग गया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हम लोगों का कॉन्टेक्ट डिटेल है, मेल आईडी है, सारा कुछ देखने को मिल रहा है। तो पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से रन कर रहा है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।